दोस्तों, क्या आपने ऐसी जनरेशन के बारे में सुना है जो किसी टेक्नोलॉजी से मुमासलत रखती हो? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी जनरेशन के बारे में जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा तब्दीलियां देखी हैं। जमीन की इर्तिका से लेकर आज तक कुर्रे अर्ज ने कई मौसमी तब्दीलियां, उतार चढ़ाव, तरक्की और तनज़्ज़ुली और जिद्दत देखी है। आपने टेक्नोलॉजी की चीजें मसलन लैपटॉप, मोबाइल वगैरह में जनरेशन का लफ्ज इस्तेमाल होते देखा होगा, जैसे i3, 4th जनरेशन, i7, 9th जनरेशन वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह इंसानों की तकसीम भी मुख्तलिफ जनरेशन में की जाती है। आज हम आपको दिखाते हैं इंसानों की एक ऐसी मुनफरिद जनरेशन जो बहुत सी तब्दीलियां देख चुके हैं, जिसे गुज़िश्ता इंसानी तारीख के मौरख दास्तान का हिस्सा ना बना सके। 18वीं सदी के सनती इनकलाब और 19वीं सदी के इनकलाबी साम्राज्य निज़ाम के बाद कुर्रे अर्ज़ ने 2 खूनी जंगों से तारीख को सुर्ख किया और फिर अमन की फाख्ता ने दुनिया का चक्कर लगाना शुरू किया। 1961 से 1995 के दरमियान पैदा होने वाले अफराद ने अजीब व गरीब वक्त देखा और सदियों का सफ़र सालों तो कहीं महीनों और कभी तो दिनों में तय कर लिया। इस अरसे में आंख खोलने वाले इंसानों को जनरेशन एक्स कहा जाता है। अब सवाल ये होता है कि जनरेशन एक्स को जनरेशन एक्स ही क्यों कहा गया है। इस जनरेशन को क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एक एरा समझा जाता है, एक वो टाइम समझा जाता है कि जिस वक्त दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दीलियों की जद में थी और ख़ास तौर पे कंप्यूटर्स की ईजाद के साथ और स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ ही दुनिया बहुत तेज़ी से एक रिवायती से गैर रिवायती दुनिया में तब्दील हो रही थी। लेकिन ये जो ट्रांजिशनरी या ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं था, ये एक इन बिटवीन, या आप समझे कि जैसे एक मिडिल चाइल्ड होता है जो कि ना तो अवलीन बच्चा होता है कि जिसका एक बहुत ही प्रॉपरली जिसकी हर मेमोरी को याद रखा जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है, ना ही कोई बिल्कुल यंगर चाइल्ड होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है या जिसकी हर बात को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक मिसाल है सिर्फ ये समझने के लिए कि जनरेशन एक्स क्योंकि एक वेल डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं था जिस दौरान ये हम तमाम जो जनरेशन से वाबस्ता लोग हैं इस दुनिया में आए थे और इस दुनिया की हर तब्दीली को एक्सपीरियंस करने के साथ साथ उसके साथ एडजस्ट भी कर रहे थे। लेकिन वो एक ट्रांजिशनरी टाइम था, हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके दुनिया उन्हीं तब्दीलियों को लेकर कितनी मुख्तलिफ हो जाएगी। दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा तब्दीलियां जनरेशन एक्स ने ही देखी हैं, क्योंकि जनरेशन एक्स के दौर में ज़माना इतना ज़्यादा और इतना तेज़ी से बदला है कि पिछले ज़माने का कोई इंसान आज आ जाए तो चकरा कर रह जाएगा। जनरेशन एक्स इस इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली और साइंस की तरक्की के ऐन मौके पर पैदा होने वाले लोगों को कहा जाता है, जिन्होंने इन चीज़ों को भी देखा जो सदियों से इंसानों के ज़ेर इस्तेमाल थीं और उनको भी देखा जो अचानक से इजाद हुई और छा गईं। एजुकेशन की फील्ड हो, मेडिसिन की फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, उन तमाम के अंदर जितनी भी चेंजेस इस जनरेशन एक्स ने एक्सपीरियंस की है, ऐसा इंसानी तारीख के अंदर यकीनन कभी भी नहीं हुआ। अपने सीनों में उरूज व ज़वाल के तग़य्युर और तब्दीली के हज़ारों दास्तानें छुपाए हुए इंसानों की ये जनरेशन गुज़िश्ता अदवार के लोगों से कदरे मुख्तलिफ है। वीसीआर की आमद से लेकर इसकी नापैदी तक, ब्लैक एंड वाइट नशरियात से रंगीन डिजिटल स्मार्ट एलईडीज तक, पतंगबाजी से ड्रोन जहाज तक, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों से हाई डेफिनेशन इमेजेस तक, पर्दा स्क्रीन से लेकर होलोग्राम और वीआर टेक्नोलॉजी तक, टांगे से लेकर मेट्रो ट्रेन तक, तिजोरियों से लेकर मास्टर कार्ड तक, तार भेजने और फैक्स करने से लेकर एसएमएस और व्हाट्सएप तक, पुराने रिकॉर्ड से यूएसबी स्टिक तक, डायल घुमाने वाले फ़ोन से लेकर टच स्क्रीन और वॉइस डायल स्मार्टफोन्स तक, बाबे दी हट्टी से लेकर अमेज़न और दराज पीके तक, पीतल की तार से लेकर वाईफाई तक, खोजी कुत्तों से लेकर सीसीटीवी कैमरों तक, सड़क किनारे लगे मदारी देखने से लेकर सोशल मीडिया की लाइव स्ट्रीम तक, हाथ वाले पंखों से लेकर सोलर एसी तक, लालटेनें और दिए जलाने से एलईडी तक, सदाए हुए कुत्ते और बंदरों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। अपने सीनों में उरूज व ज़वाल, तग़य्युर और तब्दीली के हज़ारों दास्तानें छुपाए हुए हैं। इंसानों की ये जनरेशन बड़ी कीमती है
कभी जनरेशन एक्स से ताल्लुक़ रखने वाले किसी इंसान के पास बैठकर माजी की यादें, हालात की तब्दीलियां और वक्त के तग़य्युरात को रेदना शुरू करें, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिएगा वॉइस ऑफ साउथ एशिया।